एक स्वयं घोषित नेता और एक स्वयं घोषित सुपरस्टार और एक स्वयं घोषित समाज सेवक आपस में अगर भिड़ जाएं तो किस तरह के कीड़े कुलबुलाएंगे, उसी के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं अल्ताफ शेख। एफ न्यूज के इस विशेष प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूंगा उस सुपरस्टार के बारे में जो खुद को समझती हैं, हालांकि उन्होंने कुछ खास किया नहीं है। 8-10 छोटे मोटे सीरियल में छोटे मोटे रोल उन्होंने किए हैं, इससे उन्हें कामयाबी नहीं मिली। और जब उन्होंने छोटे मोटे रोल की जगह पे छोटे छोटे कपड़े पहनना शुरू किया तो वो चर्चा में आ गई हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उर्फी जावेद के बारे में। इन्होंने अपना नाम बदला है UORFI, योरफी। हालांकि कहते हैं कि उर्फी ही कहें, तो अगर उर्फी ही कहना था तो ओ लगाने की जरूरत क्या है। तो जिस तरह से यह सवाल है, उसी तरह से कई लोग इनसे सवाल पूछते हैं कि इतने छोटे कपड़े पहनने की जरूरत क्या है। दरअसल ये कपड़े होते ही नहीं हैं, ये कुछ ना कुछ इस तरह से करती हैं कि जिससे ये चर्चा में बनी रहती हैं और इनकी कुछ जो अंग हैं वो ढक जाते हैं। अब इसको लेकर कई तरह की बातें होती हैं। तो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड समाज सेविका ने यह कहा कि उन्होंने इनके खिलाफ दावा ठोक दिया है। मैं बात कर रहा हूं शबनम शेख की। अब इनको भी मैंने स्वयं घोषित कहा है, क्योंकि ये खुद क्या करती हैं ये भी सोचने वाला मुद्दा है। इनका एक दरबार होता है और उस दरबार के अंदर कुछ पीड़ित महिलाएं आती हैं, कभी कभार पुरुष भी आते हैं, और उनके पर्सनल मैटर में ये जज बनकर फैसला करती हैं। ना उसमें किसी तरह की कोई सुनवाई होती है। इन्हें जो अच्छा लगता है वो कहती हैं। तो फिलहाल इन्हें ऐसे लग रहा है कि उर्फी जावेद जो कपड़े उतार रही हैं, जो नंगापन कर रही हैं, वो सही नहीं है और उसके खिलाफ उन्होंने एक पिटीशन दायर की है। अब मैं बात करता हूं एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्वयं घोषित नेता की। उनका नाम है हिंदुस्तानी भाव। जितना नंगापन उर्फी जावेद में है, उससे कई गुना ज्यादा नंगी गालियां ये हिंदुस्तानी भाव देते हैं। एक कोई भी मुद्दा उठाते हैं और उस मुद्दे को उठाकर ये सामने वाले को गाली देते हैं, फिर चाहे वो हिंदुस्तान का बाशिंदा हो या पाकिस्तान का हो या दुनिया के किसी भी कोने का हो। और ये भी दावा करते हैं कि इन्हें बहुत सोच सोच कर, चुन चुन कर गालियां ढूंढनी पड़ती हैं। एक विवादित स्वयं घोषित समाज सेविका, एक विवादित स्वयं घोषित नेता और एक विवादित सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्टार, ये तीनों भिड़ चुके हैं और आपस में खूब चल रहा है जो कुछ चल रहा है इनका, और वो बन रहा है तमाशा। सबसे पहले एक नजर डालिए ये उर्फी जावेद के अलग अलग लुक्स पर। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि मैं सुधरने को भी तैयार नहीं हूँ। So that's it. मुझे अभी कोई नहीं सुधार सकता है। Start speaking on everyone who has a problem with what I put on my body. फिर तो कुछ आई एम श्योर आपके रिश्तेदार है जो आपको बोलते होंगे कि आप काम मत करो, जीन्स मत पहनो। आप सबको रिप्लाई देती हो? नहीं देती हो ना। आप अपना काम करती हो क्योंकि आपको पता है आप क्या कर रहे हो। लड़की होना ही अपने आप में प्रॉब्लम है, स्पेशली व्हेन यू योरसेल्फ। एंड द डेफिनेशन ऑफ डिसेंसी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी को जीन्स टॉप नहीं पसंद है, किसी को स्कर्ट टॉप नहीं पसंद है। हम हर किसी को प्लीज करने नहीं जा सकते। अब देखिए इनके बारे में शबनम शेख ने क्या कहा है। वीडियोस इतने वल्गर हैं कि लोग नीचे गालियों की शायद कोई ही परिभाषा छोड़ते होंगे। नीचे इतना कुछ लिखा हुआ है। तो मैं आज लाइव आकर लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हर एक हिंदुस्तानी अपनी तरफ से कंप्लेंट कर सकता है। एटलीस्ट जिस आईडी से आप न्यूडिटी देख रहे हो, कोई भी लड़की हो, उर्फी हो, क्या नाम है दूसरी जिसका कंप्लेंट आया है, अंसारी, सोफिया अंसारी, एंड देयर आर फ्यू मोर हु आर कमिंग अप लाइक दिस। आऊंगी मैं बॉलीवुड की तरफ, अगला सब्जेक्ट बॉलीवुड है। तो जब आप न्यूडिटी देखते हो कहीं पर, जिस भी आईडी से देख रहे हो, आप उन आईडीज को रिपोर्ट करना शुरू करो।
न्यूडिटी रिपोर्ट करो आप, क्योंकि हर एक इंसान के हाथ में अपना फोन है। आप ये गलत और गंदी चीज देख रहे हो, इसके खिलाफ आप खुद स्वयं ऑब्जेक्शन उठाओ। हर एक हिंदुस्तानी क्रांतिकारी, आप इस देश में जी रहे हो, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, बिल्कुल आपको हक है, आपको जो पहनना है, जो खाना है, जो करना है वो करो, बंद कमरे में करो, इतना नंगापन मत दिखाओ। एक लड़के ने जाते हुए लड़की को इस तरीके से देखा कि उसे लगा कि उसे घूर रहा है, वो उसे अश्लीलता की नजर से घूर रहा है, ऐसा लड़की ने महसूस किया और लड़की उससे कतराते हुए अपने आप को बचाते हुए चल रही है। अब जब एक लड़की खुद नंगी होकर रोड पे उतरती है और वो अश्लीलता दिखाती, तो जब उसको कोई देखता तो उसको बिल्कुल फील नहीं होता कि कोई मुझे किस नजर से देख रहा है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये जो मानसिकता है कि क्यों हमेशा जो लड़कियां कहती है वही सही होता है, लड़के जो कहते हैं वो सही क्यों नहीं होता। हालांकि शबनम शेख को उर्फी जावेद ने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है आप देख लीजिए। This lady is the same lady who called me a few days back when I was filing a police complaint against Ubaid Afridi. So she called me and she's like, she wants to help me. She wants to help me and मुझे बस एक ही काम करना है, इसको मीडिया के सामने लेके जाना है। दिस लेडी को, मुझे इस लेडी के साथ मीडिया में जाना है और बताना है कि इसने मेरी हेल्प करी है। So I refuse that. I don't want media attention and all that on this case. So I don't need your help, Miss Shabnam. I have the voice recordings. I have everything. तो मीडिया के सामने जाने के लिए तब मेरे कपड़े ठीक थे, पर अभी सडनली जब मैंने आपको मीडिया अटेंशन नहीं दिया, मेरे कपड़े खराब हो गए। एंड व्हाट डिड शी से दैट शी इज गोना हिट मी? बिच, यू थिंक आई एम द गर्ल हु विल टेक अप? तुम चाहे जो, तुम मार के दिखा दो मुझे। woke up to this video and I was like, damn, क्या नाटक है यार ये, क्या मतलब। I remember her calling me and literally begging me to to help me कि please I just want to help you, हम मीडिया में जाके इसकी बैंड बजाएंगे। मैंने कहा हम जाके, when did this we happen? There is no way, girl, back away. And now suddenly she's against me because of course whatever I put on my body is her business. And I don't understand, पुलिस कंप्लेंट मेरे खिलाफ बनती है या उसके खिलाफ बनती है जो कि लोगों को प्रोवोक कर रहा है एक लड़की को सड़क पे मारने के लिए, मुस्लिम लोगों को प्रोवोक कर रहा है मेरे खिलाफ फतवा जारी करने के लिए एंड मुझे मारने के लिए। किसके खिलाफ बनती है? she's actually trying to provoke people to kill me. तो किसके खिलाफ? इन सब से आगे हैं हिंदुस्तानी भाव। हिंदुस्तानी भाव ने उर्फी जावेद को किस तरह से नवाजा है आप खुद देख लीजिए। जय हिंद। ये मैसेज है उर्फी जावेद के लिए जो आज खुद को बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर समझ रही है। बेटा, ये जो बाहर तू कपड़े पहन के घूम रही है ना फैशन के नाम पे, ये हिंदुस्तान का ना रिवाज नहीं है, ये संस्कृति नहीं है। तेरे वजह से बहुत गलत मैसेज जा रहा है बहन बेटियों तक, तो सुधर जा बेटा, वरना मैं सुधार दूंगा। हाँ, एक भाई के नाते प्यार से समझा रहा हूँ, सुधर जाना। हिंदुस्तानी भाव को, अब ये भाव की बोली ऐसी है, ये सही है गलत है, ये आप डिसाइड करें। उर्फी जावेद इस तरह के कपड़े क्यों पहनती हैं, वो सही है या गलत है, वो भी आप डिसाइड करें। मैं आपको ये बताने आया हूं कि ये तीनों जो कुछ भी कर रहे हैं उसका नतीजा जो कुछ भी हो, मुझे नहीं लगता कि शायद शबनम शेख के कहने से उर्फी जावेद में कोई बदलाव आएगा, उर्फी के कहने से हिंदुस्तानी भाव में कोई बदलाव आएगा, या हिंदुस्तानी भाव के कहने से शबनम में या फिर उर्फी में कोई बदलाव आएगा। ये बदलाव सिर्फ तब आएगा जब आप एक कड़ा कदम उठाएंगे। अगर आप अपने सही हीरोज को चुनेंगे तो तब शायद उर्फी इस तरह की हरकतें बंद करेगी। अब इनके इतने मिलियंस फॉलोअर्स हैं और वो उन्हें उसी तरह से देखना चाहते हैं, तो वो क्यों ये सब नहीं करेंगे। हिंदुस्तानी भाव गालियां देते हैं लोगों को, शायद वो पसंद आती है या फिर वो मनोरंजन के तौर पर उन्हें देखते हैं। तो जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि इस तरह के लोगों को हमें सपोर्ट नहीं करना है, तब जाकर ही ये तमाशा रुक सकता है। तब तक सिर्फ और सिर्फ ये मनोरंजन का एक साधन हो सकता है, इससे कुछ बदलाव होगा मुझे ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो इस कार्यक्रम को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करें और अपनी राय जरूर दीजिए। आज बस इतना ही।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए एफ न्यूज।